हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हम अपने 10 मिनट का शो, जिसके अंदर हम कवर करते हैं एक दिन एक टॉपिक। 6 से 7 मिनट के अंदर सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इमेज, यानी जब आपको जीडी के अंदर क्वेश्चन आकृति से संबंधित पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आकृति की श्रृंखला यानी कि सीरीज दे रखी है, ध्यान से देख के बताइए। जब पहली बारी आकृति से दूसरी में गए तो क्या अंतर देखा, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, वही अंतर आपको चौथी से पांचवी आकृति में देखना है। तो हमने देखा एक को छोड़कर यहां बराबर का साइन 2 बार बराबर बन गया, 3 बार बराबर बन गया। तो अब मुझे 4 बार बराबर का साइन दिखेगा और 5 बार प्लस का साइन। ऐसा मुझे केवल डायरेक्ट ऑप्शन 1 में दिख गया, तो ए विल बी द राइट आंसर। ध्यान से देखिए, आकृति की सीरीज यानी श्रृंखला पे आधारित प्रश्न है। जब आप पहली से दूसरी आकृति पे गए तो क्या अंतर देखा, दूसरी से तीसरी पे क्या अंतर था, तीसरी से चौथी पे, चौथी से पांचवी पे भी वही अंतर देखने को मिलेगा। तो हमने देखा बाकी सारे साइन तो सेम है, ये ऊपर है ये नीचे है, यहां 6 है यहां 9 है, कुछ और एक नया आना चाहिए। तो 9-6 ऊपर होना चाहिए था, 9-6 ऊपर होना चाहिए था, बचे 2 विकल्प। ऊपर होना चाहिए था, आगे वाली ये नीचे है, यानी बचा केवल ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अधूरी आकृति को पूरा करने वाला प्रश्न आपको एक इनकम्प्लीट फिगर दे दी जाती है। बोला जाता है चारों में से कौन से टुकड़े को उठाकर रख दिया जाए कि दी गई अधूरी आकृति को पूरा किया जा सकता है। पहले ये 2 कटे हुए हम यहां पर आयत बना देंगे, सर्किल आधा है पूरा कर दो। यहां पर इसका बना दिया मैंने दर्पण प्रतिबिंब, 2 कटे हुए आयत इधर। ऐसी आकृति मुझे डायरेक्ट ऑप्शन 1 में दिख रही है। यहां पे गड़बड़ है, ये वाली चीज गड़बड़ है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसको गड़बड़ बना रखी है। सारी सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन ही करेक्ट था। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब प्यारा है तो जल्दी बनाओ। जो आकृति दर्पण के बाईं ओर जितना करीब है, दाईं ओर भी उतना ही करीब नजर आएगी, यानी त्रिभुज, एक एरो इधर उधर और 2 सर्किल। ऐसी आकृति मुझे केवल ऑप्शन ए में बनती हुई नजर आ रही है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लगता है, चारों में से कौन सी आकृति आएगी? बनाइए जरा एक बार फटाफट से और बताइए मुझे चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि यहां पर बिल्कुल सही होगा। ए बी सी डी बनाना जरा एक बार जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, चलो देखते हैं। अब यहां पर हमने देखा तो ये सर्किल इधर था, घड़ी की दिशा के अनुसार इधर, फिर इधर, फिर इधर, यानी अब ये सर्किल इधर आ जाएगा। मुझे इधर सर्किल या तो ऑप्शन 1 में दिख रहा है या तो सेकंड में। प्लस का साइन नीचे एक कदम ऊपर चला गया, फिर एक कदम इधर एक कदम इधर, यानी अब प्लस का साइन इधर आ जाएगा। इधर प्लस ऊपर सर्किल केवल ऑप्शन 1 में, 1 विल बी द राइट आंसर। ये होता है एम्बेडेड फिगर। इसी बार जो जीडी का पेपर हुआ उसमें पूछा गया प्रश्न, कह रहे प्रश्न में दी गई आकृति हूबहू चारों में से किस आकृति के अंतर्गत नजर आ रही है। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किस आकृति में नजर आ रही है, ए बी सी डी। तो हमने देखा ये वाली आकृति मुझे कुछ ऑप्शन बी में बनती हुई नजर आ जाएगी। तो जब आ जाएगी तो टिक लगा दो। आगे आ जाओ। कह रहे पेपर फोल्डिंग कटिंग, एक कागज लिया उसको मोड़ा और मोड़ के काटा कुछ इस प्रकार से। पूछ रहा है खोलने पर चारों में से कौन सी आकृति बनेगी, ऑप्शन ए बी सी डी। तो जब आप कागज को खोलोगे, अगेन दर्पण प्रतिबिंब, दाएं बाएं दर्पण प्रतिबिंब, ऊपर नीचे दर्पण प्रतिबिंब बन गया। इस वाली आकृति का नीचे दर्पण प्रतिबिंब बना दो, दाएं बाएं दर्पण प्रतिबिंब, ऊपर नीचे दर्पण प्रतिबिंब। तो हमने इस तरीके से बना दिया सर्किल इधर। ऐसी आकृति जिसके चारों तरफ दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे, यहां गोला नहीं है गया,
4 गोले दे रखे हैं, त्रिभुज, पहला वाला कुछ कुछ सही लग रहा है। सी नहीं हो सकता, यहां बीच में गोले नहीं है। सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगेन यहां पर पेपर फोल्डिंग का और कटिंग का प्रश्न है। कागज को जब खोलोगे दाएं बाएं दर्पण प्रतिबिंब, ऊपर नीचे दर्पण प्रतिबिंब। तो इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कुछ कुछ, ये बड़ी लाइन है ना, पहले बड़ी लाइन आएगी फिर छोटी, सेम केस, पहले बड़ी लाइन फिर छोटी, बड़ी लाइन फिर छोटी। इतना ही देखकर अगर आप चल लेते तो पता चल जाता कि यहां पर केवल ऑप्शन बी है जो चारों तरफ दर्पण प्रतिबिंब बनाता हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो है तो ये वैसे वैनारेख का, बट इमेज के अंदर आ गया तो कर लेती हैं। कह रहे आम, फल और फूल गोभी के बीच में कौन सा वैनारेख बनाया जा सकता है? आम फल, तो दुनिया में जितने भी आम हैं सारे फल के अंदर आएंगे और फूल गोभी अलग हो जाएगी। सारे आम फल के अंदर, फूल गोभी सब्जी है अलग हो जाएगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके रहेगा एज अ होमवर्क। ये भी सीरीज का प्रश्न इस बार ही पूछा गया है। यदि पहली से दूसरी आकृति में कोई अंतर है, तीसरी में, चौथी में, तो बताओ पांचवी में चारों में से कौन सी आकृति आएगी? आंसर बताना है कमेंट करके। बाकी आपकी रीजनिंग की क्लास में लेकर आती हूं रोज शाम को 7 बजे, रोज शाम 7 बजे एग्जामपुर चैनल पर हम करते 30 से 35 क्वेश्चन की क्लास। किसी को नहीं भूलना, सभी को जरूर आना है डेली बढ़िया क्वेश्चन के साथ। बाकी अगर आपका सपना है आईटीबीपी, असम राइफल, बीएसएफ या सीआईएसएफ में जाने का, तो एसएससी जीडी का आपको पेपर देना होता है जिसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश या हिंदी में से एक चुनना है, उसके 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आते हैं 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की, 60 मिनट का समय दिया जाता है। फॉर्म भरे जाएंगे, एक ही पेपर होता है, फॉर्म भरे जाएंगे सितंबर में और इसका एग्जाम होगा जनवरी में, स्टार्ट हो जाएगा 2027 से। आपके पास 6 महीने का समय है, लग कर पढ़ लो, एक ही पेपर है बढ़िया तरीके से। और आपके लिए एग्जामपुर इसके लिए लेकर आया जीडी का सहायता बैच मात्र 199 रुपए में, जिसमें 2 साल की वैधता के साथ आपको ये बैच दिया जा रहा है। बढ़िया टीम जो बहुत पहले से आपको पढ़ाती आ रही है, लगभग 8-9 साल से। एक्सपीरियंस फैकल्टी, डेली क्लास होंगी 5 से 6 घंटे की, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ, प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 24 जून से, तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। 199 एक हफ्ते चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज मत खाओ, आराम से आप इन पैसों से बैच ले सकते हो। और मात्र 199 रुपए में आपको पूरा कंप्लीट बैच मिल रहा है 2 साल की वैधता के साथ। एग्जामपुर की एप्लीकेशन डाउनलोड करके सहायता बैच से जरूर जुड़े और इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में अपने इसी तरीके के यानी 10 मिनट के शो के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।